गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th इंग्लिश के फ्लेमिंगो बुक से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसमें दो कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। उसमें फर्स्ट कैरेक्टर जो कि जिटकला सा है, आइए आज उसके कैरेक्टर स्केच के बारे में देखते हैं। जिटकला सा इज द सेंट्रल कैरेक्टर एंड द नरेटर ऑफ द ऑटोबायोग्राफिकल एक्सट्रैक्ट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये जो जिटकला सा है, ये जो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो हमारा एक चैप्टर है जो कि ऑटोबायोग्राफिकल रूप का है, अर्थात जिसमें आत्मकथा बताया गया है जिटकला सा का, वो उसके एक सेंट्रल कैरेक्टर है, अर्थात मुख्य पात्र है। सेंट्रल कैरेक्टर मतलब मुख्य पात्र। थ्रू हर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, शी रिप्रेजेंट्स द पेन, रेजिस्टेंस एंड डिग्निटी ऑफ नेटिव अमेरिकन चिल्ड्रन। जिटकला सा जो है अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से वह प्रदर्शित करती है पेन अर्थात दर्द, रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध और डिग्निटी गरिमा किसकी? नेटिव अमेरिकन चिल्ड्रन की, जो अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उन बच्चों की पेन को, रेजिस्टेंस को और डिग्निटी को वह अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से इस चैप्टर में प्रस्तुत करती है। सब्जेक्टेड टू कल्चरल सप्रेशन बाय द वाइट सोसाइटी। ये जो नेटिव अमेरिकन चिल्ड्रन को जो पेन, रेजिस्टेंस या डिग्निटी का जो इशू आता है, वह जो वाइट सोसाइटी है अर्थात जो गोरे लोग हैं उनके द्वारा कल्चरल सप्रेशन अर्थात सांस्कृतिक तौर पर नेटिव अमेरिकन बच्चों को नीचा दिखाने के कारण उनमें उत्पन्न होता है, अर्थात एक प्रकार से उनमें रेशियल डिफरेंस या नस्लीय भेदभाव उन बच्चों के साथ किया जाता है, उसे इस चैप्टर में बताया गया है। तो आइए जिटकला सा के कैरेक्टर स्केच के मेन पॉइंट्स को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इनोसेंट एंड क्यूरियस चाइल्ड। जो जिटकला सा है वह एक इनोसेंट अर्थात मासूम और क्यूरियस अर्थात जिज्ञासु बच्ची है, अर्थात उसमें कुछ नया जानने की इच्छा है। तो देखते हैं इसे। एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, जिटकला सा इज शोन एज सिंपल, इनोसेंट एंड क्यूरियस नेटिव अमेरिकन गर्ल। शुरुआत में जिटकला सा को एक सिंपल, इनोसेंट मासूम और क्यूरियस अर्थात जिज्ञासु अमेरिकन गर्ल के रूप में बताया गया है। शी इज एक्साइटेड टू गो टू अ बोर्डिंग स्कूल। प्रारंभ में ये जो जिटकला सा है वह बोर्डिंग स्कूल अर्थात ऐसा स्कूल जहां पर उन्हें हॉस्टल में रहना होगा, उस स्कूल में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। क्यों एक्साइटेड थी? इमेजिनिंग इट एज ए प्लेस ऑफ एडवेंचर। उसे ऐसा लगता था कि बोर्डिंग स्कूल में उसे बहुत मजा आएगा, उसे बहुत एडवेंचर फील होगा। लाइक एनी चाइल्ड शी ट्रस्ट एडल्ट। सामान्य बच्चों की जैसा शी ट्रस्ट एडल्ट, एडल्ट अर्थात वयस्क, वह बड़े लोगों को यानी कि वयस्कों पर विश्वास करती थी। एंड शी इज अनअवेयर ऑफ द हार्श रियलिटी अवेटिंग हर। वह अनअवेयर थी अर्थात उसे पता नहीं था किसके बारे में? हार्श रियलिटी अवेटिंग हर। हार्श अर्थात जिस कठिन सच्चाई का सामना उसे भविष्य में करना है, जो उसका इंतजार कर रहा है, इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। वह एक इनोसेंट चाइल्ड थी और उसे सब कुछ ऐसा लगता था कि अच्छा होने वाला है। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। डीपली अटैच्ड टू हर कल्चर। जो जिटकला सा है वो अपने कल्चर, संस्कृति से डीपली अटैच्ड है, गहराई से जुड़ी हुई है। जिटकला सा हैज अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंड कल्चरल बॉन्ड विथ हर ट्रेडिशन। जिटकला सा को अपने ट्रेडिशन, परंपरा के प्रति इमोशनल अर्थात भावनात्मक और कल्चरल बॉन्ड अर्थात सांस्कृतिक तौर पर एक जुड़ाव का एहसास होता है। स्पेशली हर लॉन्ग हेयर, विशेष तौर पर उसके जो लंबे बाल हैं, विच इन हर कम्युनिटी, जो कि उसके कम्युनिटी में, उसके समुदाय में
symbolizes pride, courage and identity. जिटकला सा के कम्युनिटी में, समुदाय में जो लंबे बाल होते हैं वो प्राइड अर्थात गर्व, करेज अर्थात साहस और आइडेंटिटी अर्थात पहचान इसका सिंबलाइज करते हैं अर्थात इसके प्रतीक हैं। कटिंग हेयर इज एसोसिएटेड विथ शेम एंड मॉर्निंग। जिटकला सा जिस नेटिव अमेरिकन सोसाइटी से बिलोंग करती है या उससे संबंधित है, उसमें लंबे बालों को काटना ये जुड़ा हुआ है शेम एंड मॉर्निंग। शेम अर्थात शर्म और मॉर्निंग अर्थात एक प्रकार से शोक की भावना, इससे जुड़ा हुआ है। लंबे बालों को काटने से उनके समुदाय में शर्म का एहसास होता है और उसे वे शोक के रूप में लेते हैं। हर रेजिस्टेंस टू हैविंग हर हेयर कट shows her deep respect for her cultural values. जिटकला सा जो है वह रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध करती है। किसके लिए? उसके जब बाल काटे जाते हैं तो उसका वो प्रतिरोध करती है। ये शो करता है हर डीप रेस्पेक्ट, उसका अपनी कल्चरल वैल्यूज, अपने सांस्कृतिक जो विरासत है उसके प्रति डीप रेस्पेक्ट, गहरा आदर का जो भाव है, अपने कल्चर को वह बहुत आदर करती है, इसे प्रदर्शित करता है। तो इस पॉइंट में ये बताया गया है कि वह अपने कल्चर के प्रति बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेव एंड स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग। जिटकला सा जो है वह ब्रेव है, साहसी है और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग अर्थात वह आध्यात्मिक रूप से बहुत मजबूत है। डिस्पाइट बीइंग यंग एंड फिजिकली पावरलेस। जिटकला सा एक बच्ची है और फिजिकली पावरलेस है, वह शारीरिक रूप से उतनी सक्षम नहीं है या उतनी ताकतवर नहीं है। इसके बावजूद जिटकला सा शो ग्रेट करेज एंड इनर स्ट्रेंथ। इस चैप्टर में जिटकला सा का हमें बहुत ज्यादा साहस और उसकी आंतरिक शक्ति यह दिखाई पड़ती है। शी हाइड्स अंडर द बेड and struggles violently when forced to sit on a chair for hair cutting. जब उसे हेयर कटिंग के लिए चेयर पर बिठाया जाता है तो वह बेड के अंदर छुप जाती है और उसे बाहर निकालते हैं, तब उसका वह बहुत तेजी से विरोध करती है, संघर्ष करती है। वह कोशिश करती है कि वह बाल कटाने से बच जाए और वह छुप जाए। Though she fails physically, her spirit of resistance remains unbroken. यद्यपि जो जिटकला सा है वो फिजिकली फेल हो जाती है, परंतु उसके बावजूद उसका जो रेजिस्टेंस का स्पिरिट है अर्थात जो प्रतिरोध की शक्ति है या प्रतिरोध की जो इच्छा है वह अनब्रोकन रहती है। वह जो व्हाइट सोसाइटी के लोग हैं वह उसे तोड़ नहीं पाते, भले वह फिजिकली हार जाती है। तो ये बताया गया है कि वह एक काफी ब्रेव बच्ची रही है। अगला पॉइंट, विक्टिम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। विक्टिम अर्थात शिकार और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मींस नस्लीय भेदभाव। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नस्लीय भेदभाव। जिटकला सा becomes a victim of racial prejudice and cultural oppression. जो जिटकला सा है वह रेशियल प्रेजुडाइज, रेशियल प्रेजुडाइज का मतलब होता है कुछ लोग जो होते हैं वह अपने नस्ल को, अपने रेस को, उसके प्रति कुछ उनके अंदर कुछ भाव होता है कि मेरी जो नस्ल है वह अच्छी है और वह दूसरे नस्ल के लोगों को भेदभाव का शिकार बनाते हैं या उन्हें नीचा समझते हैं। तो इस वजह से जिटकला सा जो है वह रेशियल प्रेजुडाइज अर्थात नस्ली तौर पर जो भेदभाव होता है और कल्चरल ऑपरेशन अर्थात सांस्कृतिक तौर पर उनके समाज के लोगों को जो दबाया जाता है उसकी शिकार बनती है। द वाइट अथॉरिटीज, जो श्वेत अथॉरिटीज वाले लोग हैं अर्थात जो गोरे लोग हैं, दे try to erase her identity by changing her appearance, food habit, language and the way of living. ये जो
व्हाइट अथॉरिटीज है, जो गोरे लोग हैं, वह उसकी आइडेंटिटी को, उसकी पहचान को, किसकी पहचान को, जिटकला की पहचान को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? वे उनके अपीयरेंस को, अर्थात वह कैसी दिखती है उसे चेंज करते हैं, उसके फूड हैबिट को, जो वह खाती है उसमें परिवर्तन लाते हैं, उनके लैंग्वेज पर परिवर्तन लाते हैं, और जिस प्रकार से हम रहन सहन करते हैं उसमें भी वे परिवर्तन लाते हैं। अर्थात उस बोर्डिंग स्कूल में जिटकला सा के हर बिहेवियर को चेंज करने का प्रयास किया जाता है, यह बताते हुए कि जिटकला सा का जो समुदाय है वह व्हाइट लोगों से नीचे है या उनसे निम्न प्रकार का है। नेक्स्ट पॉइंट, सेंसिटिव एंड इमोशनल। जिटकला सा एक सेंसिटिव और इमोशनल लड़की है। सी इज हाईली सेंसिटिव एंड इमोशनल। जिटकला सा एक काफी ज्यादा संवेदनशील और इमोशनल बच्ची है। डीपली हर्ट बाय ह्यूमिलेशन सी फेसेस। जो ह्यूमिलेशन अर्थात अपमान वह फेस करती है, उससे वह डीपली हर्ट होती है, उसे बहुत चोट पहुंचती है। द कटिंग ऑफ हर हेयर, उसका जो बाल काटा जाता है, मेक्स हर फील लाइक अ डिफीटेड वॉरियर। उसके बाल को काटने से उसे लगता है कि वह एक डिफीटेड वॉरियर, अर्थात ऐसी, वॉरियर मतलब योद्धा और डिफीटेड मतलब जो हार गया है, उसे एक हारे हुए योद्धा जैसा महसूस होता है। हर इमोशनल पेन, उसका जो भावनात्मक रूप से दर्द है, रिफ्लेक्ट्स द ट्रॉमा सफर्ड बाय काउंटलेस नेटिव अमेरिकन चिल्ड्रन। उसका जो, उसे जो दर्द होता है वह उस पूरे नेटिव अमेरिकन बच्चों के दर्द को बताता है, जो दर्द नेटिव बच्चे जो हैं वह व्हाइट सोसाइटी में झेलते हैं। उन्हें हमेशा अपमान का सामना करना पड़ता है। तो इसके प्रति जिटकला सा काफी सेंसिटिव और इमोशनल होती है। तो ये उसके कैरेक्टर का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। एंड द लास्ट पॉइंट, सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट एंड आइडेंटिटी। जिटकला सा जो है वह प्रोटेस्ट अर्थात प्रतिरोध करना और आइडेंटिटी अर्थात अपनी पहचान, उसको बनाने का सिंबल है, एक प्रतीक है। जिटकला सा इज नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल। जिटकला सा केवल एक व्यक्ति नहीं है, एक इंडिविजुअल नहीं है, बट अ सिंबल ऑफ साइलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। जिटकला सा जो है इस चैप्टर में जो इनजस्टिस होता है, जो अन्याय होता है, उसके अगेंस्ट वह प्रोटेस्ट करती है, विरोध करती है, उसका वह एक सिंबल है, एक प्रतीक है। हर स्टोरी एक्सपोजेस, उसकी जो स्टोरी है वह एक्सपोज करती है अर्थात बाहर ला देती। किसको बाहर लाती है? हाउ पावरफुल इंस्टीट्यूशन सप्रेस माइनॉरिटी कल्चर, कि किस प्रकार से जो पावरफुल, जो शक्तिशाली संस्थाएं होती हैं, वह अल्पसंख्यक जो कल्चर होते हैं उसे सप्रेस करते हैं या उसे दबाने का प्रयास करते हैं। तो इस वजह से उसका जो विरोध है वह प्रोटेस्ट और आइडेंटिटी का सिंबल है। तो इस प्रकार से ये जिटकला सा के कैरेक्टर के मुख्य बिंदु हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, एग्जाम में निश्चित तौर पर आपको सहायता मिलेगी। थैंक यू।